हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, कल मैंने आपको एक वीडियो रिलीज करी थी जिसके अंदर मैंने आपको फॉर्मेट बताया था इनकम और एक्सपेंडिचर का। आज मैं आप सबको उसके न्यूमेरिकल कराने वाली हूँ। अब बेटा, मुझे आप लोगों से ये भी पूछना था, होपफुली आपने फॉर्मेट तो अब तक कर ही लिया होगा। मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया था। देखिए बच्चा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी आपका नुकसान ना हो, मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन अच्छे से करें। जो मैं आपको ये क्वेश्चन कराने जा रही हूँ एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के न्यूमेरिकल्स। देखिए बेटा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं हल्का सा आपको एक बात और बताना चाहूंगी। होपफुली आपने लर्न भी कराओ। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस NFIA। NFIA की फुल फॉर्म क्या होती है, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड। अच्छा, आपको ये बात पता भी होगी, NFIA मैंने बताया भी था आपको। अगर आपका फ्रॉम में हुआ तो क्या होगा, प्लस, और अगर आपका टू में हुआ तो माइनस। अगर आपके क्वेश्चन में ये लिख करके आया है नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, तो आप जो भी अमाउंट होगा प्लस करेंगे। अगर लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर है आपका मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे। मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, देख लीजिएगा। MP से FC पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस NIT। NIT का फॉर्मूला क्या होता है, NIT का फॉर्मूला, जब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर NIT नहीं गिवन हो तो IT माइनस सब्सिडीज, दैट मीन इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, फिर है आपका ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्थ। माइनस डेप्थ जब हम करेंगे, अगर डेप्रिसिएशन आपके एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो उसका अनदर नेम गिवन होगा, तो क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, इसको हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। अनदर नेम डेप्रिसिएशन के क्या है, याद रखिएगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इन तीनों में से कोई भी लिख करके आया बेटा, समझ जाना ये डेप्रिसिएशन है। ओके, क्लियर। चलो अब चलते हैं। अब मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगी। आप जब एग्जाम करें अपना और आपके पास नेशनल इनकम का क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल, देखिए इस बार के सैंपल पेपर में 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल था और करके एक क्वेश्चन और था। और वैसे न्यूमेरिकल 6 मार्क्स का भी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो बेटा आप दोनों तरीके से तैयार रहना। अगर 6 मार्क्स का भी आ जाए तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। अच्छा, अब एक बात याद रखना, जब आप एग्जाम में जैसे अगर आपको दिखे 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, तो आपको दिखे इनकम या एक्सपेंडिचर या वैल्यू एडेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर दे। अगर आपको फुल फॉर्म में नहीं हो रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में आपको साइड में क्या करना है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन के एक साइड में आपको क्या लिखना है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और इस बात को प्लीज अच्छे से समझ लेना, N से D पे जाने के लिए सीधा आप क्या करोगे, माइनस NFIA। आपको क्या करना है, N से D पे जाने के लिए आपको साइड में याद रखना मेरी इस बात को। जैसे आप देखिए न्यूमेरिकल इनकम और एक्सपेंडिचर का साइड में पेपर के N से D पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस NFIA। आप ये 3 ब्लॉक, ये याद रखना, ये 3 ब्लॉक साइड में बना लेंगे, आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा कभी भी। MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT, इफ NIT इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन टेक IT माइनस सब्सिडीज। और G से N पे जाने के लिए, ठीक है, ये पूरा लिख दिया गया है, ये ऐसे है, G से N पे जाने के लिए डेप्थ। ये 3 चीज आप अपने आंसर शीट में बना लेंगे बेटा। डेप्रिसिएशन नहीं लिखा हुआ आया तो 99% आएगा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। समझ जाना, हम डेप्रिसिएशन को एक कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। आपको साइड में सबसे पहले ये 3 चीज लिखनी है। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आए, NCD पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस NFI। MP से FC पे माइनस NIT। मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके बोल दीजिए एक बार, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। G से N पे जाने के लिए, यानी ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्थ। अब मेरे साथ साथ बोलिए, G से N पे जाने के लिए माइनस डेप्थ, MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT, N से D पे जाने के लिए माइनस NFIA। ओके, NCD पे जाने के लिए माइनस NFI। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर के आई हूं। और इसके अंदर क्या पूछा गया, आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। दैट मीन्स क्या पूछ रहा है, GDP निकालने के लिए बोल रहा है। और पहला मेथड इसने क्या दिया है, प्रोडक्शन मेथड, और दूसरा इसने क्या दिया है, आपका इनकम मेथड। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पिछली कई बार के अगर आप क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम के देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेगा 3 से 4 बार। देखिए,
प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, अगर किसी को प्रोडक्शन मेथड ही नहीं पता है तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा। प्रोडक्शन मेथड मैं बताने जा रही हूँ आपको क्या होता है, वैल्यू एडिड मेथड को ही हम प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। अच्छा बेटा, अब मुझे आपको एक चीज और बतानी है, ठीक है, मैं भी आगे बताती हूँ आपको। प्रोडक्शन मेथड को क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिड मेथड। इनकम मेथड में क्या निकलता है, फॉलोइंग स्टेप्स लगा करके, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए भी थे फॉर्मेट में, NDPAT-FC। और NDPAT-FC को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। जिसको यही नहीं पता होगा डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये बात याद रखना। अब है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है, अभी आगे बताऊंगी मैं आपको जो चीज बताना चाह रही हूँ, बस याद रखना प्रोडक्शन मेथड को बोलते हैं वैल्यू एडिड मेथड। ओके, इससे क्या फाइंड आउट करते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये सिर्फ इतना सा नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन आगे भी जा रहा है, याद रखना है। क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में ही है, वो पूरी स्लाइड पे नहीं आ रहा था इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कर दिया है। अब देखिए आपके सामने आइटम्स दिए हुए हैं जिसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना, IC ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, 500, 400, 300। नेक्स्ट पे आइए, फिर है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। फिर आपको रेंट दिया हुआ है, इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ है। अब इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज को पहले ही बता दे रही हूँ, इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है, ये मैंने लिख के बता दिया है। तो कहीं भी लिखा है आपको ये वर्ड मिले, इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज, दैट मींस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, COE, ठीक है। ये 400 गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। अच्छा बेटा, अब एक बात और सुनना, मिक्स्ड इनकम अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो 650 जैसे यहाँ गिवन है ले लेंगे। अगर मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, जो चीज आपको नहीं दी होगी ये टेक इट 0, ठीक है, वो 0 ले लेंगे। अब है ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, ठीक है, तो आप उसका पूरा अमाउंट लिख देंगे। अगर यहाँ पे लिखा, जैसे ये दिया हुई है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट भी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी, तो हम इनको क्या कर देंगे, अवॉइड, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ना गिवन होता और इनकी जगह रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो भी गिवन होता, रॉयल्टी, हम जितने भी अमाउंट गिवन होता हम उसको ऐड करके शो कर देते, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन पूरा करके दिखाऊंगी आपको, और अगर यहाँ पे गिवन है तो आप उसका अमाउंट फुल ले लेंगे, ठीक है। फिर है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब फ्रॉम अब्रॉड है तो ऑब्वियसली ऐड करेंगे, ये माइनस में गिवन है तो हम प्लस माइनस कर देंगे, अगर फ्रॉम है तो ऐड होता है, ठीक है, चाहे हम माइनस में भी गिवन हो, ठीक है। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, NFIA, ओके। इंटरेस्ट गिवन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। एग्जाम में मेरी बात याद रखना, डेप्रिसिएशन बहुत कम क्वेश्चन में गिवन होता है, मोस्टली कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन होता है। जिन बच्चों को नहीं पता होगा प्लीज याद रखना, डेप को बोलते हैं। कितना है आपका 40। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरा गिवन है आपके सामने, अगर नहीं गिवन होता तो IT माइनस सब्सिडीज करते, ये पूरा गिवन है आपके सामने, ओके, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा आपको कुछ बताना है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं क्या चीज बताना चाह रही हूँ, कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रही हूँ, याद रखना, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करेंगे हम। देखिए ये है आपका फर्स्ट मेथड नेशनल इनकम का, इसको बोलते हैं हम इनकम मेथड, ठीक है। अब एक बात याद रखना, इनकम मेथड से आपका क्या चीज निकलती है जब हम पूरे स्टेप्स लगाते हैं, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आपको ये लिखा हुआ गया है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, अब जिन बच्चों को डोमेस्टिक इनकम ही नहीं पता होगी तो उनको पता ही नहीं होगा सॉल्व क्या करना है, क्या निकालना है। तो डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं, NDPAT-FC, याद रखना, डोमेस्टिक इनकम का ही अनदर नेम है NDPAT-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इनकम मेथड में जो भी हम फॉलोइंग स्टेप्स, जो 3 स्टेप्स है हमारे, वो लगाते हैं, उससे क्या निकलता है हमारा NDPAT-FC। अब आ जाइए सेकेंड मेथड पे, जो कि है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब आया आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में क्या चीज निकलता है आपका, GDPMP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड में आपका क्या निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। थर्ड है आपका वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी पूरी वीडियो में कल आपको एक और पूरे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वैल्यू एडिड के अंदर, एक बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो वीडियो कल आपको डाल दी जाएगी, उन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें फॉलोइंग स्टेप्स
लगा करके क्या निकलता है, GVAMP। और एक बात याद रखना, यहाँ पे VA क्या होता है, GDPMP। ओके, याद रहेगा आपको, GDPMP। ओके, तो याद रखना, इनकम मेथड में डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी, एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी, स्टेप्स लगा करके वैल्यू एडिड यानी प्रोडक्शन मेथड के अंदर क्या है, जीवीएमपी यानी जीडीपीएमपी। वीए कुछ नहीं होता है, इसको डीपीएम बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में जो चीज आपको निकालने के लिए कही होती है वही हम दिखाते हैं। जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस। ठीक है बेटा, बेटा देखो, आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप बहुत मेहनत करना और मेरे हर बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से करना, क्योंकि 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई, मेरे को ये आपको समझानी थी। ठीक है, अब एक बार मेरे साथ साथ दोबारा रिवाइज करते हुए बोल दीजिए, एन से डी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, जी से एन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, और एमपी से एफसी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, एन से डी पे जाने के लिए माइनस NFIA माइनस डेप और माइनस NIT। अच्छा, अब एक बात और याद रखना, आपको एक साइड का याद है, अगर डी से एन पे जाना होगा तो हम प्लस कर देंगे, एन से जी पे जाना होगा प्लस डेप कर देंगे, एफसी से एमपी पे प्लस NIT। ठीक है, ये याद है। अब चलते हैं हम आगे, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। ये मैं रब कर रही हूं, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन अपना। अब एक चीज देख लीजिए, इसमें कहा है इन्होंने कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्रोडक्शन मेथड। तो देख लीजिए, मैं प्रोडक्शन मेथड का सबसे पहले आपको फॉर्मेट भी बना के दिखाती हूं और कैसे करना है। देखिए, प्रोडक्शन मेथड, और वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसका याद रखिएगा बेटा, GVAMP या GDPMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद रखना है। GVAMP, जिसको याद रखना VADP बोलते हैं, लेकिन लिखते हम यही है क्योंकि इसका है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ओके, अब क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन में देखिएगा, यहां पे दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ PS, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अब बच्चे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप सोचेंगे यार ये क्या चीज है, डर जाएंगे। आपको क्या करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों का टोटल ऐड करना है, वो हमारा टुगेदर बन के क्या आएगा, IC। इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना। सेम सेकंड में हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों को ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट का टोटल निकल जाएगा, वो आप लिखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आई बेटा। जैसे इसमें दिया हुआ है इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ऐसी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, GVAMP, आपको GVA लिखना है, ये मैंने आपको याद कराने के लिए बताया है कि VA को DP बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ व्हाट, प्राइमरी सेक्टर, आप पूरा पूरा लिखना एग्जाम में, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, और प्लस आपका टर्शरी सेक्टर। ओके, ये भाई हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या साइन है, माइनस। ओके, माइनस किसका, IC, इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ
इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर, और ये आपका टर्शरी सेक्टर। ठीक है बेटा, ये आपका टर्शरी सेक्टर। अब हम इसके अमाउंट देखेंगे। अब अमाउंट देखोगे आप, जल्दी से देखिए कितना कितना अमाउंट दिया हुआ है बेटा। हम देख लेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट का 1000, 900, 700, 1000, 900 और 700, 1000, 900 और भाई 700 कर देंगे माइनस। फिर हम देखेंगे आईसी वाला क्या है अमाउंट। देख लीजिए आईसी का अमाउंट 500, 400, 300 कितना है, 500, 400, 300, 500, 400 और ये 300, ये कितना हो जाएगा 1900, आपका 1900 प्लस 700, 0061, 2600 माइनस 500 प्लस 400, 900, 1200, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 1400। ठीक है, अब बेटा एक चीज और देखिएगा, देखिए आपसे पूछा था उसने प्रोडक्शन मेथड का आंसर बताना है, तो उसके अंदर हम वैल्यू एडिड मेथड के अंदर क्या लिखेंगे, GVAMP। VA को हम DP बोलते हैं, लेकिन आपसे उसने प्रोडक्शन मेथड मेंशन करा तो उससे क्या निकलता है, GVAMP। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, GVAMP। ओके, अब एक चीज देखना, इसकी यूनिट क्या है, आपको ये गौर करना है। इसकी यूनिट है रुपीज इन करोड़। अब सीधा हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे रुपीज करोड़, और आपका आंसर क्या है GVAMP। क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रोडक्शन मेथड GVA इसको बोलते हैं। और आपको क्या चीज करना है, इतनी चीज को आपको ये बॉक्स में डालनी है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। समझ आया बेटे, इतनी चीज को आपको बॉक्स में डाल के दिखानी है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन ये चमकता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल हाईलाइट करके कि आपका प्रोडक्शन मेथड से GVAMP रुपीज 1400 करोड़ आया। आई होप सबसे इजी है, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है बेटा, आ जाइए अब नेक्स्ट पे। अब जी क्या बोला है उन्होंने, अब देखिए बेटा बोला है उन्होंने इनकम मेथड निकाल लो। अब सबसे पहले मैंने भी रिवीजन करवाया था, इनकम मेथड से क्या निकलता है, स्टेप्स लगा के NDP@FC। ठीक है, अभी आप बोलोगे मैम आपने रिवाइज करवाया था NCD पे जाने के लिए, और ये सब ये कहाँ लगा, यही बताऊंगी आपको ये कहाँ यूज आएगा। लेकिन आपको जैसे क्वेश्चन देखे आपको ये लिख के रखना है। ठीक है, NCD पे जाने के लिए MP से FC पे और G से N पे। अब आ जाइए हमारे इनकम मेथड। ठीक है बेटा, अब हम पहले बनाएंगे फॉर्मेट। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट। और आपको एक चीज और बतानी है, ये आप बहुत गौर करें। ये देखें, जब आपके एग्जाम के अंदर, जब आपके एग्जाम में उसने कहा है कैलकुलेट GDP MP प्रोडक्शन मेथड से भी और इनकम मेथड से भी, तो यानी इन दोनों का एक ही चीज से दोनों चीज निकालनी है, एक ही चीज से दोनों मेथड निकालने हैं। तो आपका क्या चीज होगा, आप याद रखिएगा, यानी आपका आंसर दोनों का सेम आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है बेटा, अनटिल एंड अनलेस उनने अलग अलग आपसे उन्होंने पूछा हो बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए इनकम मेथड, ये हम करने जा रहे हैं इनकम मेथड। ठीक है बेटा, सबसे पहले यहां आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, जैसे आप अकाउंट्स में करते हैं। ठीक है, यूनिट क्या थी इनकी, रुपीज इन करोड़। ठीक है, करोड़। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, पार्ट सेकंड है आपका स्टेप फर्स्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा, आपके क्वेश्चन के अंदर तो इमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयज लिखा हुआ है, तो हमें वही लिखना है। ठीक है, हमें वही लिखना है, इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है बेटा, अभी हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, पहले मैं आपको सारा करके दिखाऊंगी। सेकंड स्टेप पे आइए, आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। सेकंड स्टेप आपका क्या है, सेकंड स्टेप आपका है ऑपरेटिंग सरप्लस।
ठीक है। स्टेप 3 प्लस लगाइए बीच में, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब चलिए हम अपने अमाउंट देखते हैं। अब देखिए, इमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉइज को मैंने आपको क्या बताया, क्या बोलते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। डू नॉट गेट कंफ्यूज, इमोल्यूमेंट को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ही बोलते हैं। ठीक है, कितना है 400। ठीक है, कितना आया आपका 400, लिख दीजिए। इमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉइज हमने 400 लिख लिया है भाई। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन कितना है 300। ये बात याद रखना, ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट भी दिए हुए, रेंट इंटरेस्ट। अगर पूरा ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है अवॉइड करेंगे, उसको नहीं लेंगे। नहीं तो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और रॉयल्टी जरूर लेते हैं। प्रॉफिट नहीं गिवन होता तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, चाहे 3 में से एक ही गिवन होता वो जरूर ऐड होता। तो देखिए अब कितना ऑपरेटिंग सरप्लस 300, कर लीजिए बेटा ऐड, फटाफट से करते हैं 300 ऐड। मिक्स इनकम चेक करें, मिक्स इनकम अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है तो डरना मत, टेक इट 0। मिक्स इनकम यहाँ पे कितनी गिवन है बेटा 650। चलिए ये 650 गिवन है। अब जल्दी से हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब हमने ऐड कर दिया इसको, 400 भाई 300 700 700 और आपका 650 कितना हुआ 0 5 12 13 1350। ओके, ये कितना आया 1350 और आपका ये क्या निकल के आया डोमेस्टिक इनकम NDPFC। ओके, ये कितना आया रुपीज इतना। लेकिन आपको क्वेश्चन में उसने क्या निकालने के लिए कहा था, मैं आपको दिखा दूं, GDP-MP बाय प्रोडक्शन मेथड हमने निकाल दिया, इनकम मेथड। ठीक है, अब हमें इनकम मेथड से निकालना है GDP-MP, क्योंकि यहां हमारा तो आंसर बिल्कुल सेम है नहीं। अब हमें निकालना है NDP, देखिए कितना है हमारा NDPFC 350, निकालना क्या है GDP-MP। अब आप कहेंगे मैम आपने यहाँ क्यों लिखा है, जो चीज निकालनी है वो बात याद रखना, उसको हमें नीचे रखना है। जो चीज निकालनी है हमें नीचे रखना है उसको। अब आप जैसे देखिए बोर्ड एग्जाम में आपने सीधा, मैंने आपको बताया ये बनाया हुआ है, N से D पे जाने के लिए -NFIA, G से N पे जाने के लिए ग्रॉस से नेट पे माइनस डेप्रिसिएशन, MP से FC पे जाने के लिए -NIT। अब N से G पे जाने के लिए एरो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, याद रखना। और जो चीज सेम है उसको छोड़ दीजिए, जो डिफरेंट है उसको लेकर के आइए। अब देखिए N से G पे जाने के लिए, N से G पे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अब ये इस साइड है, आपने तो ऐसे याद करा हुआ है, साइन चेंज हो जाएंगे। N से G पे जाने के लिए, क्योंकि G से N पे माइनस था, N से G पे जाने के लिए क्या कर देंगे प्लस डेप्रिसिएशन, लिख दीजिए यहाँ। FC से MP पे जाने के लिए, क्योंकि हम इस साइड से जा रहे हैं, हमने ऐसे याद करा हुआ था, पहले MP से FC पे -NIT था, अब FC से MP पे +NIT। ठीक है, अब आप चेक करें क्वेश्चन के अंदर डेप कितना है और NIT कितना है। देखें डेप कितना है, डेप कितना है 40 और NIT कितना है 10। 40 डेप्रिसिएशन और आपका 10 NIT, और आप लिखेंगे भी वहां कि आपने डेप ऐड करा है और NIT ऐड किया है। आंसर 1400 रुपीज करोड़, और ये क्या निकल के आया GDP-MP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टेड मार्केट प्राइस। दोनों के आंसर सेम, योर आंसर इज करेक्ट। देख लीजिए ये भी 1400, ठीक है, और ये भी 1400। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो ये दोनों पार्ट आएंगे एग्जाम में, और मैं इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। कई बार ये रिपीट हुआ है बेटा, अगर आप देखेंगे 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर देखेंगे तो बहुत साल पहले भी, और ये 2-3 साल पहले भी काफी बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आपको मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन एक साथ करवाना है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, ये क्वेश्चन जरूर करके देखना। अच्छा, एग्जाम में अगर मिक्स इनकम लिखा हो या मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, फिर है आपका मिक्स इनकम 400, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 500, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 900। अच्छा बेटा एक बात और याद रखना, अगर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जगह हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिखा होता तो याद रखना उसको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही बोलते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी अगर लिखा हो तो भी वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही लिखा होता है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही बेटे, बस देखिए। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है NFIA।
ओफो, देखिए बेटा, NFIA। ओके, अब है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। देखिए कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, डेप्रिसिएशन, डेप। ओके, ये 120 आपका गिवन है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल लिखा हो या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हो, आपने पढ़ा भी होगा एक्सपेंडिचर मेथड में। अगर नेट वाला होता है, मैं आपको रिवाइज करवा दूं, वैसे बेसिकली क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन होता है तो क्या होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट होगा तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। अगर नेट फिक्स्ड कैपिटल अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता, फिक्स्ड होता तो चेंज इन स्टॉक, और अगर नेट फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता तो आपका डेप्रिसिएशन भी और चेंज इन स्टॉक तीनों ऐड होता। लेकिन यहाँ पे नेट गिवन है तो यहाँ पे क्या ऐड होगा, डेप्रिसिएशन। इस पार्ट को याद रखना एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है, इसी का मेन रोल है। नेट एक्सपोर्ट आपके सामने गिवन है -30, ठीक है, प्रॉफिट गिवन है, रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम फिर फटाफट से। अब इनकम में मैंने आपको बता ही दिया है, NDPAT FC निकलता है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा है स्टेप फर्स्ट, पहले हम कर लेते हैं पर्टिकुलर्स, रुपीज इन करोर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। चलिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज देखते हैं कितना है भाई, पूरा गिवन है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के पार्ट्स ये होते हैं वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स, याद रखना एम्प्लॉयर्स ERS वाला हम लेंगे, एम्प्लॉयज लिखा हो तो अवॉइड करेंगे। अगर डबल ES है तो उसको अवॉइड करना, वो नहीं लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का फुल अमाउंट तो आप सीधा क्या लिखेंगे, 500 इसके सामने, ठीक है। अब है आपका सेकेंड पार्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। चलिए देखें ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस में गिवन है आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी नहीं गिवन है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट कितना है 100, प्रॉफिट 350, 150। आप यहां लिखेंगे इसके पार्ट क्या होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। रॉयल्टी नहीं गिवन है तो टेक इट 0। चलिए रेंट देखते हैं कितना गिवन है। रेंट है आपका 100, रेंट 100, इंटरेस्ट 150, 100, 150, 350 एंड 0, तो ये हो जाएगा 500, 600 आपका अमाउंट, ठीक है। फिर आओ स्टेप थर्ड पे, जो नहीं गिवन होगा इसमें से टेक इट 0। स्टेप 3, प्लस साइन, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो क्वेश्चन में गिवन है उसी तरह से आप लिखेंगे। अगर खाली मिक्स्ड इनकम गिवन होता तो हम खाली भी लिख देते, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। चलिए देखें कितना है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, 400 ले लीजिए, 400। अब इसका अमाउंट कर देंगे, 1100 प्लस 400, 1500 रुपीज करोड़। ओके, ये क्या है आपका NDPFC। जब भी ये 3 स्टेप लगाएंगे उससे निकल के आता है आपका NDPAT FC, ठीक है। निकालने के लिए उन्होंने आपसे क्या कहा, इनकम मेथड से GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टेड मार्केट प्राइस। अब हमें साइड में जो जैसे मैंने बताया था, N से D पे जाने के लिए, MP से FC पे जाने के लिए, और भाई G से N पे जाने के लिए, माइनस डेप, माइनस NFIA, माइनस NIT, ठीक है। अब आया आपका NDPFC, कितना था बेटा अमाउंट, 1500 आई थिंक, है ना। और निकालना क्या है, मैं फिर भूल गई हूँ क्या निकालना है। निकालना है आपका GNPMP, GNPMP, GNPMP। अब देख लीजिए जो सेम है उसको बिल्कुल नहीं कुछ भी करेंगे। अब N से G पे जाने के लिए, N से G पे उल्टा जा रहे हैं, हमने एक तरफ से ऐड करा हुआ तो क्या साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस डेप्रिसिएशन। फिर D से N पे आ जाइए बेटा, D से N पे जाने के लिए क्या करेंगे भाई, प्लस D से, क्योंकि उल्टा हो रहा है, NFIA, MP से FC पे, प्लस NIT,
एक बात याद रखना, जिन बच्चों को समझ ना आ रहे हो या पहली बार कर रहे हो इन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी अगर आपने समझ लिया आप सारे क्वेश्चन क्रैक कर लोगे। अब आप याद रखना, इसके अंदर बस हम इस तरह से लर्न करते हैं, अगर इस अपोजिट डायरेक्शन में होगा साइन चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, 3 बार बोलना है इसको, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एन से टी पे जाने के लिए -NF आई, एमपी से एफसी पे -NIT, और उसके बाद जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब फटाफट से देखेंगे डेप्थ कितना है भाई हमारे पास। देखें डेप्थ कितना है क्वेश्चन के अंदर, आपके पास डेप्थ है 120। जल्दी से लिख दें यहाँ पे, डेप्थ हमने 120 लिया है। फिर NFI चले ये देखें फटाफट, NFI हमारे पास है -20, लेकिन फ्रॉम में है तो ऐड करते हैं, क्या चीज है, +-20। ये कितना है हमारा NF, ये क्या चीज है, I है। अब NIT चेक करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भाई हमारा कितना है, NIT हमारा है, ये है आपका 100। देखिए ये 100 है, फटाफट से 100 लिख के यहाँ रख दीजिए। ये हो गया आपका 1600, 1720 -20, तो ये आपका अमाउंट आया 1700 रुपीज करोड़, और आपका GNP MP, ये आपका आंसर। अब याद रखना, एक ही मेथड से GNP MP से दोनों मेथड निकाल लिए गए, इनकम और एक्सपेंडिचर, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब देखें आगे, सॉरी इसमें हम और स्लाइड ऐड कर लेते हैं अपनी। ठीक है, तो ये आपका आंसर सेम। ठीक है, अब आ जाइए हमारा एक्सपेंडिचर मेथड पे। अब एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट मैंने कल फॉर्मेट की वीडियो रिलीज कर दी थी, उसमें पढ़ा भी होगा एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए उसका फॉर्मेट बनाएंगे, ये कर दीजिए रुपीज इन करोर्स, और ये पर्टिकुलर्स। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है बेटा, फिर अब प्लस, आपको पूरा पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है एग्जाम में। देखें कितना अमाउंट है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का अमाउंट देखें बेटा कितना है हमारे पास, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन का है 900। ठीक है, ठीक है 900। फिर क्या है आपका, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। चलिए पहले मैं लिख ही लेती हूँ, प्लस स्टेप 3 नेट एक्सपोर्ट्स कितना है, ये भी चेक करेंगे। फिर आई थिंक आपके क्वेश्चन में गिवन है स्टेप 4 नेट डोमेस्टिक कैपिटल, खाली लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यही होता है फॉर्मेशन। ठीक है, आपको पहचानना है बस, अगर नेट में गिवन है तो हम क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर नेट और फिक्स दोनों होते तो डेप्रिसिएशन भी ऐड होता, चेंज इन स्टॉक, और खाली अगर फिक्स होता तो चेंज इन स्टॉक। अब देख लीजिए अमाउंट देखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, और इसका आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का अमाउंट है भाई 450, और नेट एक्सपोर्ट का अमाउंट कितना है -30। 450 और -30, 450 और -30। ठीक है, 450 -30। उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का अमाउंट 280, डेप्रिसिएशन कितना है 120, 280 और 120, 280 और 120, 280 इसको हमें ब्रैकेट में दिखाना होगा, 280 + 120, ये हो जाएगा आपका 400, 400। अब करें पूरा टोटल, ये होगा आपका 900 और 850 ऐड करो 05, ये -30, 1720 रुपीज करोड़, और ये आपका आया है क्या निकल के, GDP MP, क्योंकि मैंने आपको बताया था GDP MP निकलता है किसमें,
ये मेथड लगा करके एक्सपेंडिचर में। अब देखते हैं हम आगे निकालने के लिए क्या कहा है उन्होंने, जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी निकालने के लिए कहा है, तो देखिए अब ये लिख देते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी निकालना क्या है, जीएनपी एमपी। ठीक है बेटा, जीएनपी एमपी, जो दोनों सेम है उसमें कुछ नहीं करेंगे। यानी यहां से डी से एन पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, वही 3 फॉर्मेट आप बनाने वाला है। डी से एन पे जाने के लिए मैंने आपको दूसरी तरीके से बताया हुआ है ना, एन से डी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, -NFIA, याद हो तो डी से एन पे जाने के लिए प्लस हो जाएगा, प्लस NFIA, क्योंकि बाकी तो सब चीज सेम है। अमाउंट कितना था इसका, 720। NFIA देखें कितना है, NFIA आपके सामने कितना है, -20, तो -20 है, प्लस -20, क्योंकि यहाँ डी से एन पे जाने के लिए प्लस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, -20। ये भी आंसर आपका सेम, दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट। ये क्या निकल के आया, GNPMP। ठीक है, और आप एग्जाम में लिखेंगे ग्रॉस, जैसे उन्होंने पूछा है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ₹700 करोड़, ये आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर। आई होप आपको ये अच्छी तरह से न्यूमेरिकल समझ में आए हो। जो मैंने समझाया हो इसको आपको अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपनी फ्रेंड्स को भी भेजिए वीडियो ताकि उनका भी फायदा हो सके। बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल करो ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ भी सकें। अभी 2 मंथ्स हुए, 2 to 3 मंथ्स हुए हैं मुझे यूट्यूब पे आए हुए। मैं चाहती हूँ नेक्स्ट सेशन में हमारे बहुत सारे बच्चों का फायदा हो और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो बच्चे ही बच्चों को बता सकते हैं, तो मेरा यही कहना होगा कि आप प्लीज अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए ताकि उनका भी फायदा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। कल की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।